Welcome my students. How are you? All are good? Okay, let's start today's session. Today's session on the topic of issue of sale. Issue of sale for consideration other than cash. ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने इसका ए पार्ट किया था. ए पार्ट में क्या था? When a company purchase asset from the vendor. लेकिन आज के केस में क्या होगा? When company purchase ए बिजनेस फ्रॉम वेंडर. ठीक है, इस केस में क्या होगा? कंपनी किसी वेंडर से क्या करेगी? रनिंग बिजनेस परचेज करेगी. ठीक है, मान लो किसी एक हमारी कंपनी है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है. देन अदर कंपनी क्या है? वीक कंपनी है. तो हम दूसरी कंपनी का क्या कर लेंगे? बिजनेस टेक ओवर कर लेंगे. तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? रनिंग, किसी का रनिंग बिजनेस क्या कर रही है? टेक ओवर कर रही है. इन दिस केस देखो वहां से हमें क्या क्या मिलेगा? नंबर ऑफ सेंट्री एसेट्स मिलेंगी, नंबर ऑफ लाइबिलिटीज मिलेंगी. आया बेटा समझ में? तो हम क्या करेंगे? सेंट्री एसेट अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज, गुडविल होगी, कुछ भी डेबिट में जो होगा सारे आइटम्स हम डेबिट में लिख देंगे. क्रेडिट के जितने आइटम्स होंगे क्रेडिट में लिख देंगे. और वेंडर ऑलवेज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन. वेंडर को हमेशा किससे क्रेडिट करेंगे बेटा? परचेज कंसीडरेशन. अब देखो इसमें बेटा कभी कभी क्या होगा, हमारे पास जो गुडविल है वो क्या निकल के आएगी? बैलेंस इन फिगर में निकल के आएगी. तो देखेंगे हम हमारे देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डिफरेंस देखेंगे बिटवीन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस. ये देखो इधर क्या होगा? लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स होगी. ठीक है, लाइबिलिटीज माइनस एसेट, लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स. ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास सेंट्री एसेट थी, वो कितनी थी बेटा? 80,000 की. कितनी थी? 80,000. और बेटा लाइबिलिटीज हमारे पास मान लो कितने की थी? 10,000 की. ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन कितने का था? 90,000 का. तो देखो ये क्रेडिट साइड, अभी इसको स्किप कर दो. ठीक है ना, अभी इसको नहीं ले रहे अपन, इसको नहीं ले रहे, हम सिर्फ इन दोनों को ले रहे हैं, इसको और ये देखो. अब देखो क्रेडिट साइड एक्सेस है ना. देखो 90,000 प्लस 10,000 कितना हो गया बेटा? 1 लाख. और हमारी एसेट कितनी? ओनली 80,000. तो डिफरेंस कितना है बेटा? 20,000. तो 20,000 की क्या आ जाएगी हमारे पास? गुडविल आ जाएगी. ये गुडविल किसमें आएगी बेटा? बैलेंस इन फिगर में निकल के आएगी 20,000 की गुडविल. आए समझ में? और कभी कभी क्या होगा बेटा, हमारे पास ये सारी चीजें गिवन होंगी. ठीक है, लाइबिलिटी और वेंडर. तो यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, हमारे पास क्रेडिट साइड जब लेस होगी देन द डेबिट साइड. इन दिस केस हमारे पास क्या निकल के आएगा? कैपिटल रिजर्व. अब देखो गुडविल इक्वल्स टू लाइबिलिटीज माइनस एसेट. अब यहाँ पे लाइबिलिटीज कितनी थी टोटल? देखो लाइबिलिटी 10,000 की थी और वेंडर कितने से था? परचेज कंसिडरेशन 90,000. तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी होगी बेटा? लाइबिलिटी साइड में कितना आ गया? 1 लाख. एसेट कितने की थी बेटा? 20,000. सॉरी 80,000. एसेट कितने की थी बेटा? 80,000. तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 20,000. 20,000 किसमें आ गया? बैलेंस इन फिगर. और ये क्या आ गई? गुडविल. आया मेरा बच्चों समझ में? आपको आ गया? ओके. अब बोला है, अब देखो कैपिटल रिजर्व कब आएगा? कैपिटल रिजर्व जब आएगा जब परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन एसेट. जब परचेज कंसिडरेशन लेस देन होगा एसेट से. अब देखो, अब इसको मैं, ठीक है ये 80,000 है, 20,000 है, इसको रहने देती हूँ. अभी मैं करती हूँ, इसको भी स्किप कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए. तो गुडविल भी मान लो हमारे पास है 20,000 की यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे लाइबिलिटीज हो गई मेरी, मान लो यहाँ पे 2,000 की मेरे पास लाइबिलिटीज है. परचेज कंसिडरेशन भी आ गया मेरे पास. मान लो 80,000 का क्या है? परचेज कंसिडरेशन है. ठीक है बेटा, अब देखो डेबिट साइड में क्या क्या गिवन है बेटा? सेंट्री एसेट दे दी 80,000 की, गुडविल दे दिया 20,000 का, लाइबिलिटीज दे दी 2,000 की. ठीक है, और वेंडर कितने का दे दिया? 80,000 का. अब देखो डिफरेंस आ रहा है ना, हमारी एसेट क्या है? मोर देन है. देखो परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन एसेट. इन दिस केस हमारे पास कैपिटल रिजर्व किसमें आएगा? बैलेंस इन फिगर. अब देखो इस केस में क्या है?
हमारे पास डेबिट साइड कितनी है बेटा 1 लाख, देखो डेबिट साइड कितनी है 1 लाख, और क्रेडिट साइड में देखो बेटा कितना आ रहा है 80,000 का तो परचेज कंसिडरेशन है, 2,000 की लाइबिलिटी, तो ओनली कितना आया बेटा 82,000। अब देखो डिफरेंस कितना आया यहाँ से 8 और 1 सॉरी 18,000, 18,000 किस में चला जाएगा बेटा 18,000 हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, जो बैलेंसिंग फिगर में लिखा हुआ है ना ये अब निकल के आएगा, कितना आएगा 18,000, ये किस में आया बेटा बैलेंस इन फिगर। आया यहाँ तक समझ में सब बच्चों को, ठीक है बेटा। अब देखो वेंडर जो होता है ना उसको हमेशा हम क्रेडिट करेंगे बेटा परचेज कंसिडरेशन से, तो ये समझ आया बेटा। अब देखो कंपनी क्या कर रही थी, बिजनेस परचेज कर रही है किसी वेंडर से, तो क्या क्या जर्नल एंट्री होगी, सैंडी एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल है तो गुडविल को डेबिट करेंगे, टू लायबिलिटीज टू वेंडर, ठीक है। और वेंडर हमेशा किससे क्रेडिट होगा बेटा ये परचेज कंसिडरेशन से, ये चीज ध्यान रखना ना, जी ध्यान रखना। ओके आया समझ में यहाँ तक सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।